ऐसी 3 साधनाएं बताऊंगा जिसको कोई भी हो व्यक्ति, मतलब चाहे कोई भी हो, अध्यात्म का हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, बड़ा साधक हो छोटा साधक हो कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ये 3 साधनाएं आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये सर्वसमर्थशाली होते हैं आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। सबसे पहले आपकी पुकार सुनते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके डीएनए में ही होते हैं, इनकी ऊर्जा आपकी डीएनए में होती है। आप पुकार के देख लो, किसी भी देवता को आप पुकार के देख लो, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे हो और अगर आपने इनको एक बार आवाज़ लगा दी तो दोस्तों ये तुरंत आपको तत्काल वहीं पे खड़े मिलेंगे। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधना के बारे में कि दोस्तों 3 साधनाएं ऐसी होती है जिनको जीवन में आप ज़रूर करना चाहते हो। खासकर दोस्तों ये वीडियो उनके लिए तो ज़रूर है जो कोई बिगिनर है, जिन्होंने अभी मंत्र जप करना स्टार्ट करा है या जो अभी नए ही अध्यात्म में एंटर करे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पे साधनाएं से जुड़ी बातें होती हैं, मंत्र जाप से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम साधना की शुरुआत कहाँ से करें, जो खासकर बिगिनर है, जिनके पास कोई भी गुरु नहीं है और वो साधना करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूजन में रहते कि हमें साधना एक्चुअल में स्टार्टिंग करनी किसकी है, किसकी साधना सबसे पहले उठानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 साधनाएं बताऊंगा जिसको कोई भी हो व्यक्ति, मतलब चाहे कोई भी हो, अध्यात्म का हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, बड़ा साधक हो छोटा साधक हो कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ये 3 साधनाएं आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों साधना आपको करनी चाहिए अपने कुल देवता की। दोस्तों कुल देवता वो होते हैं जो आपकी पीढ़ियों में पूजे चले आ रहे हैं, जैसे कि आपके पिता ने उनको पूजा, उनके पिता ने उनको पूजा, और ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हर घर में एक कुल देवता जरूर होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप पूछना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है। क्योंकि दोस्तों आज के जिस हिसाब से दिनचर्या उनकी ज़्यादा पूजा होती नहीं है। और दोस्तों जो कोई अगर कुल देवता की पूजा कर लेता है, कोई अगर कुल देवता को प्रसन्न कर ले, आपको किसी भी देवता की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सर्वसमर्थशाली होते हैं आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। सबसे पहले आपकी पुकार सुनते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके डीएनए में ही होते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा आपकी डीएनए में होती है। आप पुकार के देख लो, किसी भी देवता को आप पुकार के देख लो, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे हो और अगर आपने इनको एक बार आवाज़ लगा दी तो दोस्तों ये तुरंत आपको तत्काल वहीं पे खड़े मिलेंगे, तुरंत आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों कुल देवता इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं ना, लेकिन लोग इधर उधर के देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने घर के देवता को भूल के। तभी दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको जो फ़ायदा दिखना चाहिए वो फ़ायदा दिखता नहीं है। अब पहला सवाल ये रहता है कि कुल देवता की साधना कैसे करें। सबसे पहले आप पता करो कि आपके घर में कौन से कुल देवता, भैरव बाबा हैं, एनीथिंग, कोई से भी देवता हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप पता करो और फिर उनका दोस्तों मंत्र जाप करो। या फिर वो बड़े लेवल के देवता नहीं, उनका कोई मंत्र नहीं है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि उनका सुबह और शाम रोज़ दिया बत्ती करो, रोज़ उनको भोग लगाओ, वो कंटिन्यू ये करो, हफ्ते में 1 दिन हवन करो। ठीक है, सोमवार का आप रख सकते हो, शनिवार का रख सकते हो, सैटरडे, मतलब जो आपको टाइम मिल रहा है, जिस दिन आपको समय मिल रहा है कि हाँ इस दिन मैं फ्री रहता हूँ, उस दिन आप उनका हवन करिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी कृपा प्राप्त होगी और जो आप लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो, विश्वास मानो, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर आपके कुल देवता प्रसन्न नहीं है, आप लाख मंदिर में चले जाओ, आप कुछ भी कर लो जीवन में, कुछ भी किसी भी देवता का, बड़े से बड़े देवता का मंत्र जप कर लो, ये तब तक दोस्तों सफल नहीं होगा जब तक आपके कुल देवता प्रसन्न नहीं होंगे। इस चीज़ को आप मान ही लो कि ऐसा होता ही है। जब तक आपके घर के देवता नहीं प्रसन्न होंगे तब तक आप कुछ भी कर लो, किसी का भी मंत्र जप कर लो, किसी भी मंदिर चले जाओ, आपको दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा दोस्तों साधना होती है कुल देवी की। दोस्तों कुल देवी, एक तो जो माता रहती है इनकी तो भाई बात ही अलग है। कुल देवी कुल देवता से भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि दोस्तों कुल देवता एक मेल एंटिटी है और कुल देवी एक फीमेल एंटिटी है। और आपको दोस्तों पता है कि अधिकतर लोग जो देवता नहीं देते वो माँ दे देती है, क्योंकि दोस्तों फीमेल एंटिटी ऐसी ही है, वो चाहे नेगेटिविटी में जाओगे आप चाहे पॉजिटिव में जाओगे। फीमेल एंटिटी को अगर आप पसंद कर लेते हो, खासकर जैसे जगदम्बा हो गई, माँ काली होगी, देखना माँ नहीं देखती कि आपका बच्चा सही है गलत, तुरंत एक्शन, फटाक से एक्शन लिया जाता है। जो भी कोई माँ की भक्ति करता है, जो भी कोई माँ का साधक है, वो इस बात को रिलेट कर सकता है। ये नहीं देखती माँ कि आप गलत हो या सामने वाला गलत है, तुरंत एक्शन लिया जाता है उसके प्रति।
ठीक है, ये चीज़ दोस्तों रहता है। तो अगर आप अपनी कुल देवी की दोस्तों साधना करते हो, उनकी सुबह शाम जोत जलाते हो, उनकी अच्छे तरीके से पूजा करते हो, हफ्ते में एक दिन कुल देवता और कुल देवी का भोग लगाते हो। अगर आपकी कुल देवी माँ दुर्गा है तो ओम दुर्गाय नमः का, या फिर ओम तुम दुर्गाय नमः का जप करो। माँ काली है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का जप करो। कोई भी देवी है और तो उनका मंत्र है तो जाप करो। अगर उनका मंत्र नहीं है तो बेसिकली बस यही कहना है कि आप उनकी इतने अच्छे तरीके से सेवा करो। सुबह और शाम को जोत जलाओ और उनको दोनों टाइम भोग लगाओ। और दोस्तों तीसरी साधना होती है हमारे इष्ट देव की। इष्ट देव, वो बहुत सारे लोग इष्ट देव में ही कन्फ्यूज होते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो दोस्तों सबके एक एक इष्ट देव होते हैं। सब तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हर देखना, आप अपने सर्कल में पूछ लो, किसी को हनुमान जी प्रिय लगेंगे, कोई शंकर जी के बोलता कि नहीं मुझे शंकर जी बहुत प्रिय लगते हैं, कोई माँ दुर्गा को बोलेगा, कोई माँ काली को बोलेगा, कोई गणेश जी का ठीक है बोलेगा। तो ऐसे रहते, सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। इष्ट वो होते हैं, आप कहीं पे भी मुसीबत में फंस रहे हो तो सबसे पहले वो याद आते हैं। आप कहीं पे भी मंदिर में जा रहे हो तो उनके मंदिर आपको जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये आपके इष्ट देव होते हैं। और इष्ट देव की साधना में दोस्तों किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको कुल देवता की साधना में गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुल देवी की। हाँ कोई गलती मत करो, इतना तो कम से कम नॉलेज रख लो दिमाग में कि हाँ मुझे ये गलतियाँ नहीं करना। बेसिकली बच्चे तो हो नहीं आप, तो इतना तो कर ही सकते हो कि सुबह शाम उनको भोग लगाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, ये चीज़ आप कंटिन्यू करोगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर इसके अलावा आप किसी बाहर की देवता, जैसे आपके घर में काली माता की पूजा नहीं होती आपकी, ना कुल देवी में है ना इष्ट देवी में, फिर अगर आप उनकी पूजा करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। बिना फिर गुरु के ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आपको अपने इष्ट देव, कुल देवता और कुल देवी की साधना जीवन में जरूर करनी चाहिए। दोस्तों ये तीन देवता आपके ही हैं, आपके ही प्रमुख सबसे मुख्य देवता हैं ये, तो इनको तो प्रसन्न करना ही है कुछ भी करके। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना।